टीचर को नारे बोले मीठ लोग में समझे निकलोरी में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों जो खोजे चुके हैं। हे नाथ मुझ पर अगर दया यहाँ पे बतलाइए इनके मनुष्यों को थोड़ी परिस्थिति के ये भगवान ही बोले मनुष्यों का भला के तुम्हें पता नहीं मालूम है। जिस काम करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वो नहीं करता। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक वर्ष है। आज मैं प्रेम वर्षों को तुमसे कहता हूँ वो श्री सत्यनारायण भगवान का वर्ष है और अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य यहाँ तुरंत ही खूब होकर मरने पर मुक्त जाता है। भगवान का बटन सुनावे बोले का क्या फल है और क्या विधान है और किसने यह वर्ष किया हर किस समय वर्ष करना चाहिए यह विचार भगवान बोले सब को आदि को दूर करने वाला है। भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बाबा की जय। माता की जय। बाल गोपाल की जय। बोले हे क्यों मैं अभी कथा करता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो अच्छा बोलता था प्रतिदिन देवस्थानों में जाया करता था तथा गरीबों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल कहने प्रभुराज वह भक्तिलानंद के सर पर सचदेव का वर करता था। उसी में एक साधु बैठा जा वाणी के लिए बनते परिपूर्ण चीज पर लगाकर आप चल गया। राजा को वध करते हुए देखकर के साथ पूछने लगा कि हे राजन भक्ति चीज से आप यह क्या कर रहे हैं हमारी सुनी की क्या मुझे बताइए। राजा बोले शेष विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति की इच्छा करके किया जाता है। तब नमस्कार हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि यह पत्र मुझे मैं भी आपके कथानुसार यह व्रत को करूँगा कारण मेरी संतान नहीं। यह व्रत की बीज जानकर अपने घर में जाकर अपनी स्त्री को संतान देने वाला व्रत का विचार सुनाया और कहा जब कोई मेरी संतान होगी तो मैं आपसे थोड़ी समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती दशम मास में निर्बल कन्यादान हुआ। जैसे सूर्य चंद्रा का बच्चा कन्या का नाम काला रखा। एक दिन लीलावती ने सामने से मधुर वचन बोली कि पहले के ठाकिन बताते होने कर इनके विवाह पर मैं करूँगा। अपनी पत्नी को मकान देकर घर को चला गया। कालावती पिता के दिन घर बनने लगी। ये धर्मशालों ने छठों के साथ में खेती करके कुछ दूसरों को बुलाकर कहा जीवित करने के लिए जो खोज कर रहा हूँ का आज्ञा पाकर खान से लगे उस रगड़ से बटन शुरू लेकर साधु के पास आए। उसी लड़के को देखकर जाति भाई उन बनी पुत्रों के साथ विवाह करें। उस वर्ष को साधु का नाम भूल गया। श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गया उसको श्राप दिया कि तुम्हें दारू प्राप्त होगा अपने कार्य रत्नपुर नगर में जाकर व्यापार करने। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई तो राजा को धन को चुराकर भागा जाता किंतु राजा को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते भागते धन को छिप गए जहाँ दोनों शत्रु ने मारी खड़ी थी और राजा के निकट जाकर बोली कि हे राजन जो चोर पकड़ कर लाए इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने चार फेंका दिया और उसका कारा भाग में डाल दिया उसका सब धन। श्री सत्यनारायण के श्राप और उनकी पत्नी घर पर फिट गई। शारीरिक मानसिक आवश्यकता से कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा फिर कथा सुनी तथा प्रसाद को ग्रहण कर रात हुआ। माता ने कालावती जी का आगे लेकिन रात तुम गांधी हो तेरे मन में क्या माता से माता मानो मनोरथ को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण का व्रत लीलावती भगवान की पूजा लीलावती और बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत हमारे पति और दमाद जल्दी अपने घर आवे मेरे पति और दमाद का अपराध को क्षमा कीजिए। इसे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और चंद्र केतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजा कल सवेरे सजनों बनों को छोड़ना उसका धर्म तूने ग्रहण किया है दुगुना दे देना नहीं तेरा राज धन कुछ समेत करूँगा। प्रातः काल राजा नित्यों की सभा में उपस्थित होकर मंत्री और जमुख के सभा बोला दोनों को आते देकर राजा को नमस्कार किया। राजा नीचे वचन बोले मान बहुत कठिन उत्साह मिला अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कर राजा ने हाथ कचेरी बेच के बाकर छोड़कर आदि कराकर वस्त्र मंडियों को दिया और पहले जितना धन दिया था उनका किया।
गरम करा पहले गरम हो तो तेल तब नहीं चले श्री सत्यनारायण देव ने बनिया की मन की बताने के लिए पूछा कि तुम्हारी अभिमान बन हटा बोला ये दुनिया को पूछे क्या आपको धन लेने की इच्छा है मेरी नाम की तब डली से बचन सुनकर बोली कि तेरा बचन ऐसा कर उसके पास बैठे और डंडी के चले जाने पर देखा तो उसका दिमाग बोला कर पूजा टका ले तब बोलिए चाहिए तभी हमारा मन करना पड़ता है के पास पहुंचा अर्जुन भक्ति को नमस्कार करके आपसे जो असत वचन कहते उसको क्षमा करो ऐसा करना लगा तब डंडी भगवान बोले बड़ी मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त मिला है तुम मेरी पूजा से दुख हुआ है साधु बोला है तो हम आपकी बर्बादी देखता आपके अद्भुत रूप में जाते हैं हम लोग ज्ञानी कैसे जा सकते हैं वैसा हमारे पर सच्चा है मैं मुझे पहले बोला भक्ति ने बटन सुकर भगवान से बचना और इच्छा बढ़ते कर ना बड़ा कर देखा देव का पूजन करता जब नगर के निकट पहुंचा हुआ दूध को घर में जा दूध घर जाकर धनपत्नी को नमस्कार करके कहा कि ग्राम के निकट साल पर आज इतने धन के साथ आ गए दूध के मुँह से के वचन सुनकर साथ की हल के साथ सत्यदेव का पूजन का पुत्री से कहा कि मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ तुम कार्य सुन कर क्या ना माता के इसी वचन सुनकर कालावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास चले गए सत्यदेव भगवान ने रुष्ट हो गए उनको पति को ना सहज में कालावती अपने पति को आनंद देकर बड़े सुख की जमी पड़ी बोला कि हे प्रभु मेरे परिवार के जो भूल को क्षमा करो उसके दिन बटन घर से प्रसन्न हुए और आकाश में चालू तरीके ने मेरी प्रसाद को छोड़ कर आई थी इसी कारण उनका प्रश्न लीजिए अभी घर जाकर प्रसाद को खाकर लौटेगी तो अपने पति को उस पाएगी आकाशवाणी से चाचा सुनकर कालावती घर पहुंचकर प्रसाद खाई फिर आकर अपने पति को दर्शन किए 50 रुपये श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया इस लोक में भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया।